तो दोस्तों अगर आप भी 8 मार्च को फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों की सोशल साइंस का यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो आप लोगों की परीक्षा हॉल में सीधे हुबहू क्वेश्चन जो है आप लोग को सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग से पूछे जाएंगे। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था। 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था तो ये जो है किसानों पर लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये जो की थी यहाँ पर M.N. राय ने। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो ये जो किया गया 1786 ईस्वी में, आप लोग को ध्यान रखना है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ जो है पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ, तो राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो ये जो हो जाएंगे कृषि। राइट आंसर ये सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है, यहाँ पर देख सकते 6 नंबर प्रश्न है, सीदरी कहाँ स्थित है। सीदरी कहाँ स्थित है, तो सीदरी जो है यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर झारखंड में स्थित है। तो 6 राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है तो कितनी है, तो यहाँ पर 22 है। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है, तो ये जो है यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या आने कीजिए यहाँ पर उपयुक्त सभी, जैसे में स्वास्थ्य सेवाएं, आवास एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो ये जो सम्मिलित किया गया किसे आने की इनमें से सभी को, जैसे में उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को। राइट आंसर डी सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है दी गई, तो ये जो दी गई यहाँ पर बारदोली के दौरान। राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये जो पारित हुआ था यहाँ पर सितंबर 1920 ईस्वी में जो है कलकत्ता। तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, समाजवादियों की बाई बिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाई बिल किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है दास कैपिटल की। तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में। राइट आंसर ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये जो किया था यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर जो 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था यानी कि रूस में। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये जो हुई थी यहाँ पर कब आने की यहाँ पर 1885 ईस्वी में। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है, यहाँ पर V.S. न्यायपाल कौन थे, यानी कि V.S. न्यायपाल कौन थे, तो ये जो न्यायपाल थे जो यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता थे। राइट आंसर ये सही है, आप लोग को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये जो कहा था यहाँ पर मार्टिन लूथर ने। राइट आंसर जो है 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने की। तो राइट आंसर 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो इसे जो है नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर जो है 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर जो है अवस्थित है, तो ये जो अवस्थित है यहाँ पर आप सभी को पता होंगे सतलज पर। राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है यहाँ पर आप सभी को पता होंगे हाजीपुर में। राइट आंसर 20 सही है।
डॉट आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डॉट ए पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डॉट पर। साथ ही डॉट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है यहाँ पर भागलपुर में, राइट आंसर ये सही आप लोग को ध्यान रखना है। 25 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो ये जो चली थी यहाँ पर मुंबई से थाने, राइट आंसर सी सही, यानी कि भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी जो चली थी मुंबई से थाने चली थी, राइट आंसर सी सही आप लोग को ध्यान रखना है। जब 26 नंबर प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो ये जो करता है यानी कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो यहाँ पर गेहूं जो है उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, यानी कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस फसल को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है जूट को, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को दूसरा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम। 30 नंबर प्रश्न, संघीय व्यवस्था में डैश सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में जो यहाँ पर दोहरी सरकार होती है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर, 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जो है यहाँ पर गरीबी हटाओ का जो है यहाँ पर नारा दिया, तो राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर, संपूर्ण क्रांति का आह्वान है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान डैश ने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 41 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था ये जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा जो है यहाँ पर एटीएम है, राइट आंसर ये सही आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को जो है कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है यहाँ पर मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, तो ये सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 44 नंबर है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है यहाँ पर 15 मार्च को, राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 45 नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये जो हुआ 1904 में, तो राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किससे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप सभी को पता होंगे कि यहाँ पर बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो है यहाँ पर गोवा का हो जाएंगे, राइट आंसर डी सही है 47 नंबर प्रश्न की। 48 नंबर प्रश्न है, भूतल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है भूकंप केंद्र कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो यहाँ पर ए सही है, भूकंप केंद्र। तो यहाँ पर जो आप लोग को परीक्षा हॉल में यहाँ पर आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, जिसमें से जो आप लोग को 40 का ही जवाब जो आप लोग को क्या करना है, वो एमआरसीट में जो है सही राइट आंसर जो आप लोग को फिलअप करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।